नमस्कार दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जैसे हिमाचल में टेट के एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और टेट के एग्ज़ाम होते ही अभी आज की अगर हम बात करें 1 जुलाई, तो दोस्तों आज बीएड एग्ज़ाम भी था। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो दोस्तों बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों जो मैंने एनालाइज़ किया तो बीएड का जो आज एग्ज़ाम था उसमें जीके के क्वेश्चन अच्छे थे। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ऊपर बहुत नीचे, मैं मॉडरेट लेवल था, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने जो है, ये जो पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालय को जिलों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। ठीक है जी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो हिमाचल है उसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी है, हिमस्वान योजना है। 5 फरवरी जो है 2008 को स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए अगर हम हिमस्वान की बात करें दोस्तों, तो हिमस्वान योजना 5 फरवरी 2008 को स्टार्ट करेगी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के पुरातत्व खोजों का स्थान नहीं है। आर्कोलॉजिकल जो डिस्कवरीज हैं उनका स्थान नहीं है, जहां पे किसी तरह की कोई खोज नहीं हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नालागढ़ में हुई है, सुकेती में हुई है, कल्पा में हुई है, धर्मपुर में नहीं हुई है। तो सही आंसर है क्वेश्चन 2 का धर्मपुर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक ए स्लीपिंग वुमन, कि हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोती हुई महिला के आकार में है। तो दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रेणुका जी। ठीक है, नाहन में आपको ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में रेणुका झील आपको देखने को मिलेगी। तो रेणुका झील जो है उनका अगर हम दूर से देखें या ऊपर से अगर नज़ारा देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि लेटी हुई महिला की शेप है। ठीक है, माता रेणुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हून्स इन्वेडेड हिमाचल, की किस वंश के शासनकाल में हूणों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये था गुप्तास। ठीक है, गुप्तास के समय पे जो हूणों ने हिमाचल पर भी आक्रमण किया था। उसी समय पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, इन तमाम एरिया पे जो था आक्रमण किया था। किस समय पे हूणों ने? गुप्तास के समय पे। तो इसका 4th का आएगा सही आंसर बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, शिरगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है। दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। शिरगुल देवता सिरमौर जो है ये राइट आंसर रहेगा। चूड़धार पर्वत श्रृंखला के ऊपर वहां पे शिरगुल देव का जो शिरगुल देवता हैं, राजा शिरगुल जो है उनका महाराज शिरगुल का मंदिर है, तो वो सिरमौर रहेगा सही आंसर। ठीक है, महाराज शिरगुल देवता सिरमौर सही आंसर आएगा, चूड़धार पहाड़ पे। चलिए हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ए। ठीक है, दिव्य हिमाचल में हर एक जो डिस्ट्रिक्ट का विलोपन वहां पे है, जैसे मेरा कांगड़ा, मेरा शिमला, मेरा सिरमौर, इस तरह से वहां पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ओरिजिनल inhabitants of हिमाचल प्रदेश belong to which group of people हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कोल या कोलारियन लोग जो है, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति, इनमें से कौन सी पीक जो है लाहौल स्पीति में नहीं आती है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो जोरकादन जो है यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी अगर बात करें जोरकादन जो है 6473 जो इसकी हाइट है। ठीक है, और ये ग्रेटर हिमालय में जो किन्नर कैलाश वाले एरिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जोरकार्डन के बाद क्वेश्चन नंबर, जी हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर। हिमाचल सरकार किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खातों में पैसा जमा करवाती है। कौन से
जो है योजना के तहत है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर डी है, बाल बालिका सुरक्षा योजना। दोस्तों इस योजना के तहत देखा जाए 2000 जो है जो जमा राशि जो है, ठीक है, ये बच्चों के खातों में जमा करवाई जाती है। ये राशि जो है 18 वर्ष तक इनको दी जाएगी, इनके खातों में रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन होगा आपके लिए, सोचिए और बताइए फटाफट साथ में मुझे कि शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमृत कौर, इन्होंने किया था। इंडिया की पहली जो फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर थी ये, वो थी अमृत कौर, इन्होंने किया था क्विट इंडिया आंदोलन 1942 में शिमला में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 पे, कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई उपाधि किसके नाम पे थे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम। ठीक है जी, डाडा सिबा के रहने वाले पहाड़ी गांधी, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोहाना इज फेमस फोक सॉन्ग ऑफ, मोहाना जो है कहाँ का जो है फोक सॉन्ग है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहाना बिलासपुर का जो है फोक सॉन्ग है। ठीक है जी, चलिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल में कुछ महीने बिताए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सही आंसर है डलहौजी। तो डलहौजी में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपना जो है कुछ समय, कुछ मंथ जो डलहौजी में बिताए थे। डलहौजी के बारे में आप जानते ही होंगे, लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके नाम पे ये सिटी है। ठीक है जी, और अगर हम बात करें तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी 4 जून 1915 को। यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। और इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जो ये उपाधि वापस कर दी थी, क्योंकि जलियांवाला जो कांड हुआ था उसके कारण। ठीक है जी, और इन्हीं को रविंद्रनाथ टैगोर जी को, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में पहला जो है नोबेल प्राइज किसको दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और क्यों दिया गया था। लिटरेचर कौन था, जो गीतांजलि जो था इनका साहित्य था, उसके लिए इनको लिटरेचर दिया गया था 1913 में। ठीक है जी, चलिए अगले जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाली कब्र कहाँ मिली है। ठीक है, तो पोंग झील की अगर बात करते हैं तो पोंग झील में आपको दुर्लभ लाल गले वाली कब्र मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या रहेगा। विशिष्ट गर्म पानी के झरने किस नदी के तट पे हैं। आसान सा क्वेश्चन है, विशिष्ट की बात हो रही है तो यहाँ की बात है मंडी कुल्लू के एरिया की बात करें तो आपको सीधा स्ट्राइक करना चाहिए ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास नदी जो है वहाँ पे गर्म पानी के झरने जो हैं, विशिष्ट गर्म पानी के झरने आपको ब्यास नदी के तट पर मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए यहाँ से ये भी है कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग लाख जो दर्रा है वहाँ से ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, गुरु कबीर, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर। कबीर जी के गुरु कौन थे। तो दोस्तों इनका सही आंसर है, कबीर जी के गुरु जो थे रामानंद जी इनके गुरु थे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका बी आ जाता है। ठीक है, 14th सेंचुरी में रामानंद जो थे वो देखिए भक्ति मूवमेंट से जुड़े थे, उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे रामानंद जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों गंगा नदी में डॉल्फिन जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा। तो ये है, इसका सही आंसर सी आ जाता है। ठीक है जी, चलिए फिर अगला जो है अपना क्वेश्चन, इसका अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो भारतीय राष्ट्रीय जो जीव है हमारा एक्वेटिक एनिमल जो है, इसकी जो है जो ये टैग जो था डॉल्फिन को कब मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो लिख सकते हैं 18 मई 2009। ठीक है जी, 18 मई 2009। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा संशय है इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय, तो डीडीटी जो है उसकी खोज 1939 में हुई थी और पॉल मुलर ने
इसकी खोज की थी? तो दोस्तों इस पे थोड़ा सा संशय मेरे दिमाग में अभी है, ठीक है। तो चलें आगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ते हुए आगे निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आए। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, शुक्र आ जाएगा। वीनस जो है इसका सही आंसर है, शुक्र इसको कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है जी। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, ठीक है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीड, किसके लिए करता है? कीड़ों के लिए, ठीक है, इंसेक्ट के लिए करता है, कीड़, सीधी सी बात है, कीट विज्ञान जो है कीड़ों से संबंधित है, तो वह अध्ययन करता है कीड़ों से संबंधित पे। चलिए अगला क्वेश्चन 21 की बात होती है, 21वें क्वेश्चन की। शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर है 21 का, अगर देखें तो कर्नाटका में इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ठीक है। ये 27 फरवरी 2023 को जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। तकरीबन 450 करोड़ का ये जो है अपना जो उद्घाटन हुआ है, और 400 करोड़ की इसकी लागत आई थी, 450 करोड़ की, ठीक है। कब हुआ था? 27 फेब 2023 को ये राष्ट्र को समर्पित हो गया, ठीक है जी। चले आगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या रहा? तो दोस्तों भारत का रैंक की अगर यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में सी में 42 पे, थोड़ा सा स्थान और नीचे आया है, 42 पे, टोटल 55 की काउंटिंग होती है, तो यहाँ पे 42 पे भारत का नाम आता है देखते हुए। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि अगर पहला रैंक किसका है तो यूएस का आया है, सेकंड रैंक जो है यूके का है, और थर्ड रैंक जो है इसमें अर्जित किया है फ्रांस ने, ठीक है दोस्तों, और भारत का है 42। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड एडवाइजरी ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग? किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के दायित्व पर परामर्श जारी किया है? तो देखिए सीधा क्वेश्चन, सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय ही हो सकता है ये, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ए आएगा। और सूचना एंड प्रसारण मंत्री कौन है अभी? तो दोस्तों मिस्टर जो है अनुराग ठाकुर हिमाचल से संबंधित हैं, तो अनुराग ठाकुर जी इस समय सूचना एंड प्रसारण मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं दोस्तों। कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की बैठक का मेजबान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है खुजराहो, ठीक है। खुजराहो जो है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का पहला जो था मेजबान बना है। तो इसकी अगर बात करें खुजराहो की, तो खुजराहो आप जानते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खुजराहो है, और खुजराहो जो है दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1986 में ऐड किया गया था, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखते हैं हिंदू और जैन जो है धर्म से संबंधित यहाँ इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, वो आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलें आगे, चलो। व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों सही आंसर आपके सामने फरवरी 28 रहेगा, क्योंकि फरवरी 28 को ही दोस्तों क्या हुआ था, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो सीवी रमन ने ये जो है जो खोज की थी रमन इफेक्ट की, तो उसी टाइम को हम साइंस डे के नाम से मनाते हैं। कब? 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1928 की बात है, 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, ठीक है जी। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 26 में एक क्वेश्चन है, सबिता जूनियर स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों 26 का सही आंसर आएगा हॉकी, ठीक है। हरियाणा की सबिता पुनिया ये हॉकी खेल से संबंधित हैं, ठीक है जी। अगर हम हॉकी के बारे में थोड़ी सी अगर डिस्कशन करें तो भाई हॉकी जो है पहली बार हॉकी जो ओलंपिक में हमने गोल्ड कप जीता था 1928 में जीता था, ठीक है जी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में अगर देखें तो होला मोहल्ला की बात होती है। होला मोहल्ला किस धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है?
दोस्तों होला मोहल्ला अगर आप जानते हैं तो देखिए सिख धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है और ये आनंदपुर साहिब जो है पंजाब में, आनंदपुर साहिब में ये बड़ी धूमधाम से होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए, विच इंस्टीट्यूशन along with the UN Women launched a new program called फिनम पावर। ठीक है, फिनम पावर, यहाँ पे WER मिसिंग है, फिनम पावर। फिनम पावर क्या है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ किस संस्था ने फिनम पावर नाम का एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आएगा जो ये अपना जो है BSC। ठीक है दोस्तों, BSC ये आएगा राइट आंसर। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों, इसके साथ मिलके संयुक्त राष्ट्र महिला, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक अभियान, एक तरह का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। किसके लिए? वुमेन एम्पावर के लिए, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन उनको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, BSC के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। दोस्तों अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, BSC। ठीक है जी, और ये सेंसेक्स जो होता है आप जानते हैं, ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स उसकी बात होती है तो इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है कहाँ पे है? ठीक है, यूटी है या जो अपना जो स्टेट है कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा आंसर आता है बी, जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है। भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत पाली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे पाली पंचायत आपको सांभा में देखने को मिलेगी और तकरीबन 500 मेगावाट का जो किलोवाट का यहाँ पे सोलर प्लांट है। ठीक है, 500 किलोवाट का यहाँ पे सोलर प्लांट आपको देखने को मिलेगा और पूरी पंचायत को रोशन करता है। ठीक है जी, चलिए इसका सही आंसर आ गया बी, पाली पंचायत जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, किस संस्था ने भारत में बैंकों के से संबंधित संख्यांकीय सारणी जारी की है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो RBI ने किया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जो है किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो बात चल रही है तो RBI की जो है फाउंडेशन कब हुई थी, कब फॉर्म किया गया था? 1 अप्रैल को। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI का जो है फाउंडेशन हुआ था। दोस्तों हेडक्वार्टर को जो RBI का वो मुंबई में है। ठीक है, और RBI के इस समय गवर्नर कौन है? तो दोस्तों जो है गवर्नर शक्तिकांत दास जो है RBI के मौजूदा समय के गवर्नर हैं। होप सो दोस्तों आपके लिए लेक्चर थोड़ा फ्रूटफुल रहा हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको किसी तरह के कोई इश्यूज रहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों मेरा 7814643777 जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, और दोस्तों हमारे यहाँ पे अब रेगुलर बैचेस भी स्टार्ट होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और स्पेशली जो टीचिंग एग्जाम है उसके लिए भी। अभी जैसे आपने अभी जैसे बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो स्टूडेंट्स और भी देख रहे हैं जिनको लगता है कि मुझे मेरी बीएड भी क्लियर है, मेरा टेट भी क्लियर है, मेरा सीटेट भी क्लियर है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी चंडीगढ़ में JBT पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए भी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे न्यू बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही लेवल पे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय हिमाचल।